नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो अपकलन के सेकंड पार्ट का वीडियो है और पार्ट फर्स्ट का वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर अपकलन शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा डे 2 रहेगा और मैं चाहता हूं कि आप जो भी इस तरीके से पढ़ रहे हैं सभी को एक नोटबुक में अच्छे से नोट करते जाइएगा। डे 1 डे 2 इस तरीके से और बाकायदा उन सभी की प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए, आज सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में पढ़े थे उन्हें सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो बोर्ड पर मैंने नोट कर दिए। तो पहला है साइन एक्स, हम पढ़ चुके थे। हमें पता है कि जब भी अगर किसी लेफ्ट हैंड साइड पर किसी भी फॉर्मूले का स्टार्टिंग अगर सी से हो तो उसका आंसर हमें माइनस मिलेगा। तो उस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो साइन का कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स, क्योंकि कॉसेक में सी से स्टार्ट होता है इसलिए आंसर माइनस में, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का सी से स्टार्ट है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक कुछ अलग से फॉर्मूले हमें याद करने हैं जो नियमित में बहुत हेल्प करेंगे। तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, सेम रहता है डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी। a की पावर x मान के चलिए a कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर में हमें कोई वेरिएबल दे दिया है। तो a की पावर x, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग बेस a और फिर a आ जाएगा। तो हमें बेस में अगर e भी ना लिखें तो भी ये फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट है लॉग बेस e x। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस e x और लॉग a x दोनों में बेस बदल गए हैं। लॉग e x का फॉर्मूला होता है 1/x, जो जनरल हम लोगों को देखने को मिलेगा। लॉग a x a हम लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो लॉग a x का 1/x लॉग a e, रूट एक्स का हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/2 रूट एक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इन सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरीके से हमें याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपकलन शुरू करने वाले, हालांकि हमारे सिलेबस में पहले मैट्रिक्स आता है, पर अपकलन की जरूरत हमें फिजिक्स में भी पड़ती है और केमिस्ट्री में और मैथ में तो पड़ेगी। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट होने की वजह से हम सबसे पहले अपकलन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपकलन को। अपकलन के सारे पार्ट्स को हम नोट बाई नोट स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट के ऊपर। तो पहला नोट नंबर 1 हो गया, सिंपल सा नोट है। नोट नंबर 1, जब कांस्टेंट दिए, जब हमें सिंगल कांस्टेंट हो और मल्टीप्लाई में कुछ भी ना लिखा हो, ना वेरिएबल लिखा हो, ना किसी तरह की कोई अदर चीज हो जो वेरिएबल हो, एक्स बाई जेड अक्षर नहीं लिखे होंगे, सिर्फ कांस्टेंट लिखा होगा। तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या फिर जब कांस्टेंट दिया, जब कांस्टेंट दिया हो तो जो भी कांस्टेंट है हमें याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं, 75 280, इन सभी का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट टू डायरेक्ट 0 बनेगा। इसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इक्वल टू 0 बनेगा। तो जब भी कांस्टेंट दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब सेकंड नोट देखिए, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, जब वेरिएबल दिया हो, यानी एक्स वाई जेड करके दिए, जब वेरिएबल दिया हो तो मान के चलिए वेरिएबल हमारा x और x की पावर में हम कुछ मान लेते हैं, जैसे हम फॉर्मूले के लिए मानते हैं n, तो यहाँ पे हमने n मान लिया। तो d/dx ऑफ x की पावर n यानी x टू द पावर n का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमें पता है पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम, पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम, पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जांपल के लिए x की पावर हमने ले लिया 20, तो पावर का गुणा आगे और पावर में से एक कम कर देंगे तो 20 में से एक माइनस 2 हो जाए। तो इस तरीके से पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम। नोट नंबर 3, जब वेरिएबल्स, अब देखिए जो भी फॉर्मूले हैं सारे, जो भी नोट्स हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर करने वाले। तो जब वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन रूप में दिए होंगे, गुणनफल रूप में दिए होंगे,
गुणन रूप में मतलब मल्टीप्लाई करके दिए होंगे, x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, इस तरीके से। तो हमें ये ध्यान रखना है इन सब बातों का। तो देखिए, जब वेरिएबल गुणन रूप में दिए हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूले के फॉर्मेट के लिए हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक u और एक v। तो हम देखिए u और v को इंटू में लिख लेते हैं, u इंटू v, फर्स्ट सेकंड करके भी लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ u v। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा पहले चर का अवकलन, यानी पहले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो हम किसी भी पहले का, आप चाहे तो इसे पहला मान लीजिए, चाहे तो इसे पहला मान लीजिए। हमने u को माना है पहला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और b का इंटू कराएंगे, b का हमने इंटू करा दिया, यानी सेकंड वाले का हमने इंटू करा दिया है, प्लस d अपॉन डी एक्स, अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, पहले एक बार पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे का गुणा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का गुणा। तो पहले का एक का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो v इंटू में u, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। u इंटू v, दो वेरिएबल थे हमारे गुणे में दिए गए थे, पहले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे का मल्टीप्लीकेशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर पहले को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल हमने लिख लिया, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। क्वेश्चन कहता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दीजिए। तो साइन एक्स और इंटू ई की पावर एक्स में मैं कुछ भी पहला दूसरा मान सकता हूँ, मैंने सिर्फ फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, चाहे तो किसी को भी u, किसी को भी v, फर्स्ट सेकंड के फॉर्मेट में या u इंटू v के फॉर्मेट में, जो इजी लगता है हम लिख सकते हैं। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग पहले का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करूँ, आपको इन्हें सॉल्व डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। ई की पावर एक्स प्लस, अब सेकंड का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स। ये हमारा आंसर है। इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ई की पावर एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स, तो e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस साइन एक्स हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके के अगर वेरिएबल गुणन रूप में आए तो हम उसे कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए एक बार पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जब वेरिएबल गुणनफल रूप में दिया हो तो हमने जब भी, जैसे एग्जांपल के लिए साइन एक्स की पावर एक्स दिया था, हमने किसी को भी पहला माना, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल है। साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स में साइन एक्स को हमने पहला माना है, ई की पावर एक्स को हमने दूसरा वेरिएबल लिया है। पहले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, दूसरे का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, पहले का मल्टीप्लाई साइन एक्स। फिर इसके बाद हमने ई की पावर एक्स नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लिया है, अंदर बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नोट है नोट नंबर 4, और नोट नंबर 4 में अभी हमने नोट नंबर 3 में ऐसे देखा था, हमारे वेरिएबल थे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में गुणे के रूप में दिए गए थे। अब यहाँ पर भिन्न के रूप में दिए जाएंगे, रेशनल नंबर करके दिए जाएंगे, न्यूमरेटर मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे। हम मान लेते हैं कुछ भी, इस बार हमने u और v को ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख लिया है। न्यूमरेटर हमारा u बन गया, डिनोमिनेटर v बन गया, यानी जो भी क्वेश्चन में जो कि एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है साइन एक्स अपॉन कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ये हमारा देखिए u है पूरा, ये हमारा टोटल v है, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूला बनेगा पहले का सेम जैसा फॉर्मूला ऊपर का था, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस। तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन, सेकंड का मल्टीप्लाई तो b का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है, इसलिए ध्यान रखना है पहले का डिफरेंशिएशन पहले करना है। ठीक, माइनस
दूसरे का डिफरेंशिएशन v इंटू में u, पहले वाले का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार देखिए फिर से रिपीट कीजिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे का गुणा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का गुणा। अब बटे में क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर दिया उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन बी का डिफरेंशिएशन बनेगा पहले का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का मल्टीप्लाई, b का हमने गुणा कर दिया, माइनस दूसरे का यानी सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन पहले का गुणा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई अपॉन में b स्क्वायर यानी जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर रहेगा। ठीक, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं सिंपल, पहला फर्स्ट सेकंड करके भी कर सकते हैं, u और b में अगर कंफ्यूजन है तो फर्स्ट इंटू सेकंड करके भी इसको लिख सकते हैं। तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का गुणा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का गुणा बटे में जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से। sin x प्लस cos x हमारा न्यूमरेटर है, बटे में दिया x स्क्वायर, तो हमारे न्यूमरेटर है sin x प्लस cos x। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे sin x प्लस cos x का। देखिए पहले अलग अलग करते हैं, तो sin x प्लस cos x ये हमने अलग लिख दिया, और जो भी हमारा डिनोमिनेटर था x स्क्वायर, तो हमने इसको दूसरे वाले को गुणे रूप में लिख दिया। माइनस लगाएंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का गुणा, तो हमारा न्यूमरेटर है sin x प्लस cos x, और इस पूरे के बटे में x स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी x की पावर 4, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए sin x प्लस cos x के डिफरेंशिएशन करनी है, तो sin का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा माइनस के sin x इंटू एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज लिखा रहेगा, x स्क्वायर का 2x, क्योंकि पावर का गुणा आगे पावर में से एक कम, x की पावर एक पावर लगाओगे। sin x प्लस cos x को हम इंटू में लिखा रहेंगे इसी तरीके से, और पूरे के बटे में x की पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में से x और इस फॉर्मेट में से x हम पूरा कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये वाला x और इसमें से एक x बाहर निकालेंगे तो और एक x नीचे कैंसिल होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, cos x माइनस sin x, एक x बचेगा तो उसे बाहर निकालेंगे, माइनस के 2 sin x प्लस cos x, नीचे एक x से एक x कैंसिल तो x क्यूब बचेगा। ये हमारा आंसर है। इसे और भी फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, परंतु जो हमारा पर्पस था इस फॉर्मूले को समझने का वो हमें आगे होगा। तो देखिए फॉर्मूले को देखते जाइए और उसको समझिए कि इसको कैसे सॉल्व किया। तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी जो भी नॉमिनेटर था, हमारा नॉमिनेटर है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x का हमने डिफरेंशिएशन किया, sin का cos, cos का sin। ये अगर मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई करके दिया होता sin x इंटू cos x तो फिर गड़बड़ होती, फिर हमें थोड़ा सा अलग हमें सॉल्व करना पड़ता रफ फॉर्म, लेकिन अभी सिंपल फॉर्म में है तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। sin का cos, cos का माइनस के sin, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर का 2x, sin प्लस cos x को एज इट इज हमने गुणे में लिखा रहने दिया, बटे में x की पावर 4 cos x माइनस sin x इंटू x स्क्वायर माइनस 2x sin x प्लस cos x में एक x हमने कॉमन ले लिया, नीचे x की पावर 4 था, एक x कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला बन गया cos x माइनस sin x माइनस 2 sin x प्लस cos x अपन x क्यूब। ये हमारा पूरा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट नोट समझते हैं। ये नोट था हमारा जब रेशनल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। नोट नंबर 5 है कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। कंपोजिट फंक्शंस का एक क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके थे। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल की, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, इसको हमें सिर्फ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x, लेकिन क्वेश्चन करके दीजिए जाए sin x की जगह sin इंटू tan x। आप कहेंगे सर तो गड़बड़ हो गई, sin हमारे पास फॉर्मूला sin x का है और क्वेश्चन में sin x की जगह sin tan x दीजिए गया। तो अब हम tan x को क्या करें, हमारे क्वेश्चन को जब तक हमें सॉल्व करना है तो हम tan x को x डैश की तरह ट्रीट कर सकते हैं, x डैश की तरह ट्रीट करेंगे तो x डैश, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजी, तो ये बनेगा cos x डैश, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं x डैश था ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में कहीं x डैश
था ही नहीं, तो हम आंसर में कैसे x डैश ले सकते हैं। तो x डैश की हमें वैल्यू पुटअप करानी पड़ेगी। अब यहाँ एक बात की ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम x डैश की वैल्यू पुटअप कराएंगे तो हमें दोबारा से x डैश का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे tan x की हमने वैल्यू रखी, x डैश की वैल्यू रखी tan x, तो हमें इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी जिस x डैश की जगह हम जिसका भी मान जो भी रखते हैं उसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन कराना होता है। तो cos x की जगह cos tan x और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि sin x की जगह sin tan x दिया था और tan x का हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो हमारा फाइनल आंसर है cos tan x इंटू sec स्क्वायर x। एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल इसका, एग्जांपल नंबर 2। देखिए अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 6। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 4 की होल पावर 5, 3x प्लस 4 की होल पावर 5। इस पूरे का हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक तरीका तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह इसको पावर में खोला जाए फिर, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करते। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कंपोजिट डिफरेंशिएशन है। सीधा सा इसको x डैश मान लेंगे हम। x डैश हमने लिया है किसको, 3x प्लस 4। बाय अज्यूमिंग x डैश इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो x डैश की पावर 4। अब हमें पता है फॉर्मूला, पावर का गुणा आगे पावर में से 1। तो हमने अब ऐसा कर दिया, लेकिन अब हमें x डैश की वैल्यू रखनी होगी। तो x डैश की वैल्यू है 3x प्लस 4। 3x प्लस 4 x डैश की वैल्यू है। अब इसके ऊपर पावर, लेकिन हमने जैसे x डैश की वैल्यू रखी हमें दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा। तो दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा 3x प्लस 4 का। तो 5 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 4 इंटू 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, 0 जाएगा, 3x का ओनली 3। तो 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 3x प्लस 4 की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहां पे हम 1 to 1 देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी ये पूरा अपकलन का सार है, जिसमें हम सारे नोट्स पहले ही पढ़ रहे हैं ताकि चैप्टर में हमें कहीं आके दिक्कत ना हो। तो अभी तक हम लोग 4 नोट पढ़ चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट नोट नंबर 5 होने वाला है। तो नोट नंबर 5 की जरूरत हमें वहां पर पड़ेगी, जैसे कि जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हमारे क्वेश्चन करके दे दिए थे। क्वेश्चन के लिए अच्छा इसको पहले नोट करके लिखते हैं। जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हो, जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हो। एग्जाम्पल के लिए हमें एक ले लेते हैं क्वेश्चन के तौर पर x की पावर x। तो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया x की पावर x और बोला गया है कि आप x की पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके दीजिए। तो हम चलिए इसको कैसे करेंगे, तो कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप में याद रखें। जो भी हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जैसे हम ले रहे हैं इसको बाई के इक्वल, तो हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में बाई तो नहीं है, मतलब हमें ऐसा वेरिएबल के इक्वल लेना है जो क्वेश्चन में ना दिया हो। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जो भी क्वेश्चन है उसे हम बाई के इक्वल ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में ही बाई है तो फिर हमें कोई दूसरा अक्षर या कोई दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे जेड हम ले सकते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम दोनों पक्ष यानी LHS और RHS का लॉग लेते हैं, तो लॉग x की पावर x। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम जो भी हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया था उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हम देखो सभी जानते हैं कि log m की पावर होता है, log m की पावर n होता है n इंटू log m। यानी अगर लॉग करके वेरिएबल दिया हो और वेरिएबल की पावर में वेरिएबल वाली पावर हो, कोई सी भी पावर हो, कांस्टेंट भी हो अगर, तो उस पावर को हम गुणे में आगे करके लिख सकते हैं। तो log बाई और x जो पावर है उसका गुणा आगे हो जाएगा, तो log x इंटू log। इस तरीके से हमारा
RHS तैयार हो गया, x इंटू लॉग एक्स। थर्ड स्टेप में हम अब सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी तक जो हमारे मेन स्टेप थे यहीं तक थे, अब हम सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है। लॉग बाई का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई, और बाई का भी हमें दोबारा से, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, तो dy अपॉन dx। हर तरह के क्वेश्चन में हम बाई का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। दोबारा से डिफरेंशिएशन करके इस बाई की वैल्यू हमें उस साइड भेजनी है। x और log x में हमें पहला और दूसरा ढूंढना पड़ेगा, या आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हमने x को पहला मान लिया, log x को दूसरा मान लिया। log x में चाहे तो हम x को पहला मान ले तो x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 log x का गुणा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और इंटू में पहले का गुणा, तो x से x कैंसिल। हमारा जो फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx। इस बाई की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, तो log x प्लस 1। अब चाहे तो आप इस बाई का वैल्यू जो भी मान है वो रख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाई की वैल्यू थी x की पावर x log x प्लस 1 dy अपॉन dx। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हो, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हो, तो हम सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम ऐसे वेरिएबल के इक्वल में एज्यूम कर लेंगे जो कि वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो हमने यहाँ पे बाई ले लिया, एक ऐसा अक्षर या ऐसा हमारा कोई भी नंबर है बाई, जो हमने इक्वल x की पावर x के ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आ रहा है हमारा। सेकंड स्टेप में हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो log m की पावर n में n का गुणा हो जाएगा आगे, जो पावर होती है पावर का गुणा आगे होगा। और इस तरीके से अब आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड करके। हमारे लॉग लेने का मकसद यही था, हम इसे फर्स्ट इंटू सेकंड में कन्वर्ट कर दें। अब पहले गुणा दूसरा का फॉर्मूला लगा के पहले x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x इंटू में प्लस log x का 1 अपॉन x, और इंटू में x पहला वाला, तो x x कैंसिल, log x प्लस 1 बचा है। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 1 अपॉन बाई होता है इसको भी हमें उस साइड भेजना होता है। अक्सर हम गलतियां करते हैं जब हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो 1 अपॉन बाई का हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो बाई हो गया है। तो बाई और बाई की हमने वैल्यू पुट करा दी। इस तरीके से हमारा नोट नंबर 5 है। इसके और भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हम वहां पे भी कर देंगे। अब देखिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारे पास क्वेश्चन में प्राचलिक समीकरण दिए होते हैं। तो नोट नंबर 6 होगा हमारा, जब प्राचलिक समीकरण के रूप में प्रश्न, समीकरण के रूप में प्रश्न दिया हो। एक एग्जांपल देखते हैं। इसके जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर इस फॉर्मेट में होते हैं। आपको एक x करके दे देंगे इक्वेशन और एक y करके दे देंगे। तो मान के चलिए x इक्वल दे दिया उन्होंने sin t, ये हमारा sin t, यही हमारा प्राचलिक समीकरण है। और y के इक्वल उन्होंने करके दे दिया है मान के चलिए cos t। इस तरीके से जब क्वेश्चन देंगे x इक्वल हो जाएंगे, वेरिएबल हमारा t बना देंगे, w u कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो x के इक्वल sin t और y के इक्वल cos t, और उन्होंने कहा है फाइंड आउट dy अपॉन dx। dy अपॉन dx हमें निकालना है। अब आपको क्वेश्चन तो t के रिस्पेक्ट में है, तो हमें dy अपॉन dx कैसे पता चलेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, x इक्वल टू sin t में हम इसको t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारा dx अपॉन dt, और sin t का बनेगा cos t। दूसरे साइड y इक्वल cos t और dy अपॉन dt, और sin माइनस में sin t। तो इस तरीके से हमने देखा दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई। और अगर बड़ी इक्वेशन है तो उन्हें भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने देखा dy अपॉन dt है, तो यहाँ हमें dy है और यहाँ हमारे पास dx है। तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 2, किसी को फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा dy अपॉन dt
और dx अपॉन dt, इसे dt कैंसिल हम ऐसा मान सकते हैं ऐसे एक्चुअल में, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो dy माइनस के हो गया साइन t, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड का कॉस t। साइन अपॉन कॉस होता है tan, ये हो गया माइनस में dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हमारा निकला माइनस के tan t। ठीक, इतना ये पूरा हमारा नोट नंबर 6 है। इस तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ और भी तरीके, जैसे कि आवृत्ति वाले सवाल सॉल्व करेंगे, और वहां पर हम डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस सीट और डेली प्रैक्टिस मोड, इस तरीके से। तो जो भी हमारी सीट्स वगैरह रहेंगे हम वो भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिख देंगे बाकायदा, और आपको उसे डेली सॉल्व भी करना है। और एक क्वेश्चन का इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे हमारी लगभग सभी बुकों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।